हेलो गाइस, वेलकम टू अवर नेक्स्ट वीडियो। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और गाइस, आपके लिए एक न्यूज़ है कि अगर आपको किसी भी वीडियो से रिलेटेड नोट्स वगैरह कुछ चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने हर वीडियो के नीचे आपको अपना एक लिंक प्रोवाइड किया है इंस्टाग्राम का, तो आपको अगर कोई नोट्स चाहिए तो आप मेरे को वहाँ पे मैसेज करके नोट्स ले सकते हो। ठीक है गाइस, और अगर आज आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो गाइज, लास्ट वीडियो, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, बट लास्ट वीडियो में गलती से मेरे से वो वीडियो जो सम आपको मैं करवा रही थी, वो लास्ट वाला 2 मिनट का जो सम था वो वीडियो स्किप हो गई। तो उसको मैंने अलग से वीडियो बना के पार्ट सेकंड लिख के आपको पोस्ट कर दी है। वीडियो का नंबर वही है अकाउंट्स 20, बट उसको मैंने 2 मिनट की वीडियो है एक अलग से पोस्ट की है क्योंकि वो सम उस वीडियो में इनकम्प्लीट रह गया था। बाय डिफ़ॉल्ट वो वीडियो स्किप हुई थी। ठीक है जी, तो प्लीज़ अगर आपको सम पूरा क्लियर हो जाएगा अगर आप वो वीडियो भी देख लोगे। थोड़ा सा ही टॉपिक था तो आपको मेथड समझ आ जाएगा। तो जैसे कि हमें सबको पता है कि हमने लास्ट वीडियो में रिकन्सिलेशन चैप्टर स्टार्ट किया था अपना, तो इसका मैंने आपको बेसिकली एक ही सम समझा पाई थी मैं लास्ट वीडियो में, बट मैंने कोशिश की थी कि आपको प्रॉपर वे से समझाऊँ सम को, और आई होप कि आपको समझ आया है। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है जी गाइस, चलो आज की वीडियो हम आगे स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये वाला सम न्यूमेरिक प्रॉब्लम में से फर्स्ट सम है जो हमारा मैंने आपको करवा दिया था। लास्ट वीडियोस जो 2 डली हैं, एक 2 मिनट की है, एक 30 मिनट की है, तो आप प्लीज़ उसको देख लीजिएगा, वॉच कर लीजिएगा ताकि आपको समझ आ जाए कि इस बेसिक मेन चैप्टर में है क्या, करना क्या है हमने। ठीक है गाइस, और जैसे कि हमें पता है कि ये हमारा अब है लास्ट चैप्टर। इसके बाद हम डालेंगे हाथ हमारी थ्योरी को मोस्टली मैंने एक चैप्टर ही अभी तक कवर अप किया है, तो इसके बाद हम बेसिकली थ्योरी पे ही चलेंगे। हमारे कुछ दिन ही रह गए हैं एग्जाम्स में, तो हम थ्योरी पे फोकस करेंगे। ठीक है जी, ये सब मैंने करवा दिया था आपको कवर। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट सम। इसके ये सम देखो, सेम सम 2017 में भी रिपीट हुआ है, काफ़ी बार ये सम रिपीट हुआ है। ये देखो रिपीट काफ़ी है, ये मैंने रिपीट में ना लिख लेती हूँ जो सम रिपीट होता है। ये भी रिपीट हुआ है सेम 2017। तो हम ना जो रिपीट होंगे बेसिकली सेम स्टेटमेंट ही रिपीट हुई है, तो इसीलिए मैं आपको इसी से करवा रही हूँ क्योंकि सम बहुत बार रिपीट हो जाते हैं। तो हम बेसिकली आज जो हम हमारा सम स्टार्ट करने वाले हैं 2008 सितंबर। ठीक है जी गाइस, पहली वीडियो देख लो याद से क्योंकि वो आपका बेस बनाएगी इस चैप्टर पे। ये बिना बेस के चैप्टर आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है गाइस, तो प्लीज़ जाके पहले वो देख लो। आज का हम हमारा स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको समझाया था कि इस चैप्टर में क्या करना होता है। हमें एक कोशीट और एक फाइनल अकाउंट बनाना है और उन दोनों को बाद में कंपेयर करना है। ठीक है जी, हमने पहले कोशीट बनानी होती है देन फाइनल अकाउंट। तो आपकी मर्जी, आप इसमें पहले कोशीट बनाओ या फाइनल, बट लास्ट में दोनों को हमको करना कंपेयर ही है। हम स्टेटमेंट देखते हैं हमें क्या बोल रही है, उस अकॉर्डिंग हम चलेंगे। इन अ फैक्ट्री वर्क ओवरहेड आर अब्जॉर्ब्ड एट 60% लेबर कॉस्ट। जो परसेंटेज वाली चीज़ बोली होती है ना, जैसे परसेंटेज इतने लगा के इतने पे इस पे लगाओ, वो हमेशा चीज़ कोशीट में आती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 60% ऑफ लेबर कॉस्ट, ऑफिस ओवरहेड बोल रहे हैं 20% वर्क कॉस्ट, मतलब ये सारी चीज़ें किस में आनी है, कोशीट में। जो चीज़ आपको एज इट इज़ दी होगी, देखो यहाँ पे बोला वर्क ओवरहेड 60% लेबर कोड। वर्क ओवरहेड क्या होती है, फैक्ट्री ओवरहेड, और नीचे फैक्ट्री एक्सपेंसेस 1 लाख भी दे रहे हैं। मतलब जो ये नीचे दे रखे हैं निकाल के, ये हमारे कौन से एक्सपेंसेस हैं जो हमारे फाइनल अकाउंट में आने हैं। और जो ये परसेंटेज वाले होते हैं ये हमारे बेसिकली कॉस्ट शीट में जाते हैं। आपको मैं फुल फ्लैश सम करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे हम पहले प्रिपेयर कर रहे हैं हमारी कॉस्ट शीट। ठीक है जी, कॉस्ट शीट में हम हमारा मटेरियल ऊपर नहीं बोला हुआ, ऊपर इन्होंने बोला है वर्क ओवरहेड और ऑफिस ओवरहेड। तो मतलब हम हमारा जो मटेरियल है और वेजेस है वो नीचे से ही लेंगे। मटेरियल हमारा कितने का है, 2 लाख का मटेरियल है हमारा, 2 लाख। ठीक है जी, देन हमारे वेजेस कितने की है, 1,50,000 मैंने डाल दिए। इनको करने के बाद मेरी क्या निकलती होती है, प्राइम कॉस्ट। ठीक है जी, देखो 2 लाख प्लस 1,50,000 किया तो हमारा कितना आया, 3,50,000। तो हम यहाँ पे 3,50,000 अपनी वैल्यू डाल देंगे। ठीक है जी, हमने डाल दी। उसके बाद गाइस देखिए यहाँ पे क्या बोल रखा है कि फैक्ट्री वर्क ओवरहेड आर ऑब्जर्व एट 60% एट लेबर कॉस्ट। लेबर होती है वेजेस, जो हम वर्कर लेबर को प्रोवाइड करते हैं, लेबर के ऊपर जो कॉस्ट आती है मतलब वेजेस। 60% लगाना है, मतलब फैक्ट्री ओवरहेड निकालने के लिए जो हमारे वेजेस हैं 1,50,000, इसके ऊपर बोल रहे हैं 60% लगा दो जी। तो हम क्या करेंगे, 1,50,000 के ऊपर 60% लगा देंगे। 90,000 जो आ जाएगी हमारी फैक्ट्री ओवरहेड्स। 90,000 हमारी क्या आ जाएगी जी,
फैक्ट्री ओवरहेड्स। उसके बाद हम इसका टोटल कर देंगे और हमारी क्या निकल आएगी जी, वर्क कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड के बाद हमारी क्या निकलती है जी, वर्क कॉस्ट। तो मैंने ऐड किया, मेरा आया 4,40,000। ठीक है जी, ठीक है जी, हमारा वर्क कॉस्ट आ गया 4,40,000। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने इसके बाद देखना है क्या लिख रखा है, ऑफिस ओवरहेड एट 20% ऑफ वर्क कॉस्ट। जो ऑफिस के ओवरहेड्स हैं, ऑफिस ओवरहेड्स, ठीक है जी, ऑफिस ओवरहेड्स बोल रहे हैं 20% ऑफ वर्क कॉस्ट जो हमारी ये निकली है, इसके ऊपर 20% लगा देंगे हम, हमारा आएगा 88,000। ठीक है जी, आप 88,000 को इसमें ऐड कर देंगे 4,40,000 में, तो हमारा आ जाएगा 5,28,000। ठीक है, अब इसके बाद देखो यहाँ तक हमें पता है कि अब यहाँ से आगे देखो बोल रहा है कोशिट प्रिपेयर करो, PN एंड रिकंसिलेशन अकाउंट, उसके बाद मटेरियल, वेजेस, फैक्ट्री एक्सपेंस और ऑफिस एक्सपेंस मतलब फाइनल के दे रखे हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है, 10% ऑफ द आउटपुट इज स्टॉक एट द एंड द सेल आर 5,20,000 बोल रहे हैं। क्लोजिंग स्टॉक बोल रहे हैं 10% है। ठीक है जी, क्लोजिंग स्टॉक इन्होंने बोला है 10% ऑफ द आउटपुट इज स्टॉक एट द एंड, मतलब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड बोल रहे हैं 10%। इसका आप 10% कर सकते हो, 5,28,000 आएगा इसका 10%। ये हो गया हमारा क्लोजिंग स्टॉक। बेसिकली सिंपली अगर देखें तो ये हो जाएगा इसमें से माइनस। ठीक है जी, कुछ नहीं आपको इसमें करना होता, बेसिकली अगर सिंपल देखो तो सिंपली सॉल्व किया हुआ है। इसके बाद ये हमारी निकल आई कॉस्ट ऑफ सेल। उसके बाद हम देखेंगे हमारी सेल बोल रहा है 5,20,000 की है, हमने 5,20,000 की सेल लिख दी। ठीक है जी, तो अब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट कितना निकल आएगा जी, मैं माइनस कर रही हूँ 5,20,000, तो मेरा प्रॉफिट आया 44,800। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई, हमने बेसिकली सिंपली कॉस्ट शीट बनाई। अब यहीं पे आगे मैं फाइनल अकाउंट आपको बना दूंगी ताकि आपको कंपैरिजन करने में प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पे हम हमारा छोटा सा एक फाइनल अकाउंट बना लेंगे। ठीक है, फाइनल अकाउंट में हमें क्या दे रखा है, पहले मटेरियल हमने डाल दिया, मटेरियल 2 लाख का। मटेरियल एक ही बार गिवन है ना, तो मतलब दोनों साइड मटेरियल आना ही आना है। ठीक है जी, उसके बाद क्या गिवन है हमें, वेजेस कितने की गिवन है, 1,50,000 की हमने डाल दी। आप पहले ना, अगर आपको कन्फ्यूज़न थोड़ी कम हो तो पहले आप फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर लीजिए। जो परसेंटेज वाली चीज़ें हैं बेसिकली उसका ध्यान रखना है कि हमने उसको कोशिट में डालना है और बाकी फाइनल अकाउंट में चीज़ें रखनी होती हैं। जब आप फाइनल अकाउंट बना लोगे, लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि अगर मटेरियल हमें परसेंटेज में गिवन हो तो ठीक है, ना गिवन हो तो हमने फाइनल अकाउंट में से ही उठाना होता है। मटेरियल, वेजेस, जो चीज़ नहीं गिवन होती हमने फाइनल अकाउंट से उठानी होती है। इसलिए आपको कन्फ्यूज़न हो रही होगी, हमने इधर भी लिया इधर भी लिया, इसी वजह से बोली पहले फाइनल अकाउंट बना लेना ताकि आपको ये ध्यान में रहे कि यहाँ से अगर कोई चीज़ इसके अलावा हमें नहीं गिवन तो हमने इसी में से उठा लेनी है फाइनल में से। ठीक है गाइस, कंफ्यूज नहीं होना, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है वो बनना ही बनना है, मटेरियल डलना ही डलना है। अगर गिवन है तो अच्छी बात है, नहीं गिवन तो यहाँ से उठाएंगे। ठीक है जी, देन उसके बाद वेजेस के बाद यहाँ पे हमें फैक्ट्री के एक्सपेंसेस गिवन है 1 लाख के। ठीक है, उसके बाद ऑफिस के एक्सपेंसेस गिवन है 85,000 के, ऑफिस एक्सपेंसेस 85,000 और सेल गिवन है जो इधर आती है बाय सेल गिवन है 5,20,000। ठीक है जी, इधर हमारा एक आएगा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक बोल रहे हैं 10%। इन चारों का इधर वाली साइड जो जो वैल्यूज है इन चारों का करेंगे हम टोटल। पहले देखो 2 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 1 लाख प्लस 85,000 कितना आया जी, 5,35,000 आएगा आपका। आप कैलकुलेशन करिए, 5,35,000 आया है। इसके ऊपर बोले 10%, इन सब का 10% क्लोजिंग स्टॉक होएगा। इन सब का 10% कितना हो गया, 5,35,000। ठीक है गाइस, ये हमने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू इधर वाली साइड का टोटल अप करके निकाल लेनी है बेसिकली आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होएगी इसमें। ठीक है जी, अब उसके बाद हमने इन दोनों को प्लस माइनस करना है और देखना है हमारा प्रॉफिट आता है या लॉस। ठीक है जी, अब मैंने इसको प्लस किया, मेरा यहाँ पे मैंने इधर वाली साइड को पहले प्लस कर रही हूँ, मेरा आया 5,735,000। ठीक है जी, अब इसमें से बेसिकली मैं इसको माइनस करती जाऊँगी, 2 लाख माइनस 1,50,000 माइनस 1 लाख एंड माइनस 85,000, तो मेरा आया 38,500 जो कि है हमारा नेट प्रॉफिट। ये हमारा प्रॉफिट वाला सम चल रहा है। लास्ट सम हमने किया था वो लॉस से रिलेटेड था, है ना।
तो अब हमारा यहाँ पे भी प्रॉफिट निकल आया, यहाँ पे भी प्रॉफिट निकल आया। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को कंपेयर करना है और अपनी रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनानी है। अब हम इस शीट को अपने सामने रखेंगे ताकि हमें रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाने में कोई कन्फ्यूजन ना हो। हम यहाँ पे लिख लेंगे हमारी जी रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। अब कुछ भी नहीं करना, इसके आगे सम ना खेलने जैसा हो जाता है। बेसिकली हमें यहीं तक ध्यान रखना होता है कि सम में है क्या। कंपैरिजन में इतना नहीं होता, मतलब इजी हो जाता है 1-2 सम करने के बाद कंपैरिजन करना। पहले हमने प्रॉफिट किसका लेना होता है, कोशीट का। अगर हमें कोशीट का प्रॉफिट नहीं गिवन, ठीक है बात सुनो, अगर कोशीट का प्रॉफिट नहीं गिवन और हमें मिल भी नहीं रहा तो हम फाइनल का प्रॉफिट लेते होते हैं। बट वो सम अभी आया नहीं है, जब आएगा मैं आपको वो समझाऊंगी। फिलहाल हम ये ले रहे हैं, कोशीट है तो हम इसी के बेसिस पे चलेंगे। ठीक है जी, प्रॉफिट एज पर कोशीट, प्रॉफिट एज पर कोस्ट शीट। ठीक है जी, कितना आया हमारा 44,800। इसको ब्रैकेट में क्यों नहीं रखा, लास्ट सम में रखा था क्योंकि वो लॉस था, ये प्रॉफिट है। लॉस होएगा तो वो ब्रैकेट में रहता है, ठीक है, मतलब माइनस की वैल्यू होती है वो। ठीक है जी, हमने प्रॉफिट ले लिया। अब इस प्रॉफिट को हमने लास्ट में आंसर ये लेके आना है, मतलब फाइनल अकाउंट के प्रॉफिट के इक्वल लेके आना है। जो हमारा आंसर आएगा देखिएगा वो इसके इक्वल आएगा। हमको इस तरह से इसको कंपैरिजन करना है कि हमारा लास्ट में ये प्रॉफिट निकल के आए, प्रॉफिट एज पर फाइनल अकाउंट। तो अब हम कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं अपना। एक बात और जो हमें फाइनल अकाउंट में देखने वाली होएगी, मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, लास्ट वीडियो में वैसे मैंने बताई थी। अगर हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं तो हमारा प्रॉफिट जो होता है वो कम होता है। अगर हमारे खर्चे, अगर देखो ना हम खर्चे करेंगे तो हमारा प्रॉफिट डेफिनेटली कम होएगा। और जैसे अब यहाँ पे आपको पता चल गया एक्सपेंसेस ज़्यादा तो प्रॉफिट कम, मतलब अगर एक्सपेंसेस और अगर हमारे एक्सपेंसेस कम हैं, ये तो हो गया एक्सपेंसेस ज़्यादा तो प्रॉफिट कम। अगर एक्सपेंसेस कम है तो मतलब प्रॉफिट क्या होएगा, ज़्यादा। ये 2-3 पॉइंट आपको याद रखने हैं, वैसे बेसिकली आपको लर्न खुद ब खुद हो जाएंगे, ये ध्यान देना है। अगर खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं तो बेसिकली हमारा प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा, और अगर हमारे खर्चे कम हो रहे हैं तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारी एक्सपेंसेस वाला साइड होता है ना P&L अकाउंट में, और ये होता है हमारा इनकम वाला साइड। ठीक है जी, तो इनकम वाले साइड में अब देखो, अब यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे अगर कोई चीज़ जैसे इनकम ही ले लो हमारी, इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो इधर साइड इफेक्ट सेम होता है, प्रॉफिट भी हमारा इंक्रीज होता है। और अगर इनकम डिक्रीज हो रही है तो प्रॉफिट भी डिक्रीज होएगा। डिक्रीज मतलब माइनस, इंक्रीज मतलब प्लस, ये याद भी रखना है, डिक्रीज माइनस इंक्रीज प्लस। ठीक है जी, ये तो बेसिक सी बात है, आपको पता चल गई। अब हम करेंगे इसके रिकनसाइल। देखो पहले हम मैचिंग करेंगे मटेरियल की। मटेरियल 2 लाख का है, यहाँ भी 2 लाख का है, छोड़ दे। वेजेस 1,50,000 की, यहाँ भी 1,50,000 की, छोड़ दो। उसके बाद बोल रहे हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स, यहाँ है 90,000 के, यहाँ है 1 लाख के। ठीक है जी, अब हमने पहले देखने हैं फाइनल में एक्सपेंसेस। ये फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंसेस वाली साइड है। एक्सपेंसेस फाइनल में ज़्यादा है या कम, यहाँ 90 के हैं, यहाँ 1 लाख के हैं। एक्सपेंसेस ज़्यादा है तो मैंने क्या बताया था, अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे तो प्रॉफिट क्या हो जाता है, कम मतलब माइनस। तो पहले तो हम यहाँ पे साइन लगाएंगे माइनस का। यहाँ पे जो साइंस वगैरह लगने हैं वो फाइनल अकाउंट के बेसिस पे लगते हैं। माइनस हमारे क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 1 लाख और 90,000 के 10,000, तो 10,000 हमारा यहाँ पे आएगा ब्रैकेट में क्योंकि ये है माइनस का। ठीक है जी, अब उसके बाद यहाँ पे जो लाइन लिखनी है, क्योंकि प्रॉफिट हम कोशीट का लेके चल रहे हैं तो यहाँ पे लाइन भी कोशीट की लिखी जाएगी। अब देखो कोशीट में ये वैल्यू क्या है, कम है या ज़्यादा है। कोशीट में ये वैल्यू फैक्ट्री ओवरहेड्स की कम है या ज़्यादा है, कम है। अगर कम है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि अंडर वैल्यू इन कोशीट, कम है। और अगर कोशीट में वही वैल्यू ज़्यादा होती तो हम लिखते ओवर वैल्यू इन कोशीट। ठीक है, ये सब मैंने ऐसे ही बेसिकली पिछली वीडियो में भी फुल्ली एक्सप्लेन किया था, बट जिन्होंने नहीं देखी उनके लिए दोबारा समझा रही हूँ। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अंडर वैल्यू, क्योंकि कोशीट में कम है तो हम यहाँ पे लिख देंगे अंडर वैल्यू इन कोशीट। ठीक है जी, हमने यहाँ पे लिख देना अंडर वैल्यू इन कोशीट। हमने फर्स्ट ट्रांजेक्शन कर ली। अब उसके बाद यहाँ पे क्या है, ऑफिस ओवरहेड्स 88,000 के, ऑफिस ओवरहेड है 88,000 के, ऑफिस एक्सपेंसेस है 85,000 के। इसमें कम है या इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है। और अगर हमारे एक्सपेंसेस कम होते हैं तो हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीमेंट मतलब प्लस का साइन।
ठीक है जी। इंक्रीमेंट मतलब प्लस का साइन। ऑफिस एक्सपेंसेस, इन दोनों में डिफरेंस क्या है 85 और 88 में 3000, तो 85 माइनस 88, 3000 का डिफरेंस मेरा हो जाएगा यहाँ पे ऐड। ठीक है जी। उसके बाद हमने इस वैल्यू को देखना है कि ये वैल्यू जो हमारी है ये कोस्ट शीट में ज़्यादा है या कम है। कोस्ट शीट में 88,000 है और फाइनल में 85 है, कोस्ट शीट में ज़्यादा है। ओवर वैल्यू इन कोस्ट शीट है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग कोस्ट शीट से की है तो लाइंस कोस्ट शीट की लिखेंगे। ठीक है जी। ओवर वैल्यू इन कोस्ट शीट, ठीक है, ओवर वैल्यूड इन कोस्ट शीट। ठीक है गाइस। देन नेक्स्ट हम कंपैरिजन करेंगे। उसके बाद है क्लोजिंग स्टॉक 52,800 का और इधर क्लोजिंग स्टॉक है 53,500 का। ठीक है जी। तो अब क्लोजिंग स्टॉक किसमें ज़्यादा है? इसमें क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है। इसमें मैंने क्या बोला था, अगर कोई चीज़ ज़्यादा है तो उसको हम बढ़ा देंगे, कम है तो हम कम कर देंगे। अब ज़्यादा है, डिफरेंस देख लेते हैं हम इसमें कितने का है। 52,800 माइनस 53,500 में 700 का हमारा है जो डिफरेंस। तो हम 700 के डिफरेंस को अपना देख लेंगे। इसमें कम है कि ज़्यादा है? ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा ही बढ़ाना ही है हमने। ठीक है, अगर ज़्यादा है तो बढ़ा देंगे। क्लोजिंग स्टॉक 700 का हमारा है डिफरेंस। अब देखना है कि ये वैल्यू कोस्ट शीट में कम है या ज़्यादा है। कोस्ट शीट में कम है, मतलब अंडर वैल्यू इन कोस्ट शीट, अंडर वैल्यू इन कोस्ट शीट। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अंडर वैल्यू इन कोस्ट शीट। ठीक है जी। तो अब हम इसके बाद देखेंगे हमारी कोई वैल्यू रह गई है। यहाँ पे हमने देख लिया कुछ नहीं है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट है, इसके आगे कुछ भी नहीं बचा हमारा। तो हम बेसिकली इसका सिंपली कैलकुलेशन कर देंगे। देखो कितनी है, 44,800 माइनस 10,000 प्लस 3,000 प्लस 700, कितना आ गया जी 38,500, जो कि हमारा फाइनल का आई थिंक प्रॉफिट भी यही था 38,500। तो हमारा आंसर इक्वल आ गया। अब हम यहाँ पे हमारा जो आंसर आ गया 38,500। अब ये हमारा प्रॉफिट एज पर कोस्ट शीट था, ये हमारा क्या निकला, प्रॉफिट एज पर फाइनल अकाउंट, प्रॉफिट एज पर फाइनल अकाउंट। ठीक है जी, हमारा सम सॉल्व हो गया। यहाँ पे हमारा सम खत्म। आई होप आपको ये सम समझ आया। अब हम नेक्स्ट सम देखते हैं कौन सा करना है। ठीक है जी। ये सम जो है, इससे रिपीट जो सम्स है मैं आपके सामने टिक मार्क कर रही हूँ कि हमारे हो गए। हमने ये सम अभी किया। ठीक है, इससे मिलते जुलते 3 सम और हैं, तो हम वो टिक मार्क कर देंगे कि हमने रिपीट नहीं करने। ये देखो 2016 में भी रिपीट हुआ था, तो मैंने टिक मार्क कर दिया कि मैंने नहीं करना। देखो 10% आउटपुट एट दी एंड। ठीक है, देन 17 में भी रिपीट हुआ था और 15 मार्क्स में है, तो हमने पी मार्क कर दिया कि हमने ये सम अब कर लिया है, तो मैं आपको ये रिपीट नहीं करवाने वाली। ठीक है जी। अब हमारे जो रह गए हैं हम उस पर हाथ डालेंगे। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट सम है ये वाला, तो हम इस पे हाथ डाल रहे हैं। इसमें भी हम पहले देखो कुछ भी नहीं ना बना के दिया हुआ, ना कोस्ट शीट ना फाइनल अकाउंट, तो हमने प्रिपेयर करना है। ठीक है जी, पहले हम कोस्ट शीट देन फाइनल, या पहले फाइनल फिर कोस्ट शीट बनाएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट सम। मैंने आपको बताया हम पहले क्या बना रहे हैं, हमारा फाइनल अकाउंट। पिछले में मैंने कोस्ट शीट बना दी पहले, तो आपको कन्फ्यूजन ज़्यादा होगी। हम बेसिकली हमारी वैल्यूज़ उठाएंगे और डालेंगे। परसेंटेज वाली वैल्यूज़ को हम इग्नोर करेंगे क्योंकि वो हमारी यूज़ होती हैं कोस्ट शीट में। मैंने आपको लास्ट सम में भी यही समझाया, परसेंटेज वाली वैल्यूज़ विल बी इग्नोर। ठीक है जी, हम स्टार्ट करते हैं। हमें क्या बोल रखा है, सेल हमारी कितने की है 10 लाख की, तो हम सेल इधर डालते हैं। हमें पता है, हम यहाँ पे लिख देंगे सेल 10 लाख की। ठीक है जी। उसके बाद देयर वाज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग एट फिनिश यूनिट्स, कोई ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है। डायरेक्ट मटेरियल और वेजेस दे रखी है, मटेरियल 5 लाख की और वेजेस 250 की। डायरेक्ट मटेरियल 5 लाख का, ठीक है जी, और वेजेस दे रखी हैं 2,50,000 की। हमने उठा ली अपनी वेजेस। उसके बाद बोले हैं एक्चुअल फैक्ट्री एक्सपेंसेस 1,50,000 ऑफ विच 60% आर फिक्स। जो 60% बोल रहे हैं, मैंने बोला परसेंटेज कोस्ट शीट में यूज़ होनी है तो उसको हम इग्नोर करेंगे अभी के लिए। अभी हम फाइनल अकाउंट बना रहे हैं, तो हमारे फैक्ट्री एक्सपेंसेस कितने के हुए 1,50,000 हमने डाल दिए। ठीक है जी। उसके बाद है एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 45,000 विच वर कम्प्लीटली फिक्स बोल रहा है, बट वो हम उसमें देखेंगे कोस्ट शीट में। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एक तरह से हमारे कितने के हुए 45,000। ठीक है जी। देन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 30,000, 40% हम उसमें देखेंगे कोस्ट शीट में। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है हमारे 30,000 के। देन
इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव, ये हमें पता चल रहा है कि ये हमारी इनकम हो सकती है। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव हमारी इनकम होएगी। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही होता है फाइनल अकाउंट। तो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव हुई है तो हमारी इनकम है। डिविडेंड रिसीव तो हमारे कितने की हुए, 15,000 की, ये हमने इधर डाल दी। उसके बाद बेसिकली आगे बता रहा है कि ये अकाउंट प्रिपेयर करने हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे हमने बेसिकली सारी चीज़ें डाल दी, ठीक है जी। तो अब हम इसको करके देख सकते हैं कैलकुलेशन कि हमारा क्या बन रहा है। अब हम इसका प्लस माइनस करके अपना प्रॉफिट चेक करेंगे। यहाँ हमारा है 10 लाख, ठीक है जी, प्लस 15,000 किया, हमारी वैल्यू आ गई 10,15,000, ठीक है जी। तो अब हम इसमें से बेसिकली इसको माइनस करते जाएंगे और देख लेंगे कि हमारा आंसर प्रॉफिट कितना आ रहा है, ठीक है। तो इसके बाद हम हमारी कोशिश प्रिपेयर करने वाले हैं जो आपको आती है, बट हम करके देखेंगे कि हमारी क्या बनती है। यहाँ पे मेरा प्रॉफिट आ गया 40,000 का, ठीक है जी। अब हम बनाएंगे हमारी कोशीट। कोशीट तो आपको बेसिकली आती है बट हम करेंगे तो सही क्यों कर रहे हैं कोशीट, ठीक है जी। कोशीट स्टार्ट कर रहे हैं हम। कोशीट में हमें पहले क्या चाहिए, मटेरियल मुझे दिख रहा है यहाँ पे एक ही गिवन था, तो हम बेसिकली वही लेंगे क्योंकि हमें कोशीट में मटेरियल तो लेना ही लेना है, वेजेस भी लेनी है, जो चीज़ कंपल्शन है जिसके बिना कोशीट आगे नहीं बढ़ सकती। तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल यही लिख लिया 5 लाख का, क्योंकि जब हम कंपैरिजन करेंगे तो इसने 0 ही हो जाना है, तो हम लेंगे क्योंकि कोशीट का फॉर्मेट है ये 2,50,000 की वेजेस, ठीक है। उसके बाद मुझे जहाँ तक याद है यहाँ पे उसने परसेंटेज देनी स्टार्ट कर दी थी, ये देखिए फैक्ट्री एक्सपेंसेस 1,50,000 ऑफ विच 60% आर फिक्स, ठीक है जी। तो ये पहले मैं कोशिश का अगर इसका टोटल करूँ तो मेरी प्राइम कॉस्ट कितनी निकलेगी जी, 5 लाख प्लस 2,50,000, ठीक है जी। तो मैंने की मेरी 7,50,000 आ गई प्राइम कॉस्ट, ठीक है। मैंने 7,50,000 आ गई प्राइम कॉस्ट। दैन उसके बाद मैं देख रही हूँ ये बोल रहे हैं फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड हमारे आते हैं, उसमें बोल रहे हैं 60% फिक्स है। 1,50,000 का 60% बोल रहे हैं फिक्स है, 1,50,000, ठीक है, मेरी वैल्यू है, इसका 60% फिक्स है, मतलब 90,000 जो है मेरा वो फिक्स है, 60% फिक्स है, मतलब वेरिएबल कितना हुआ 40%, वेरिएबल कितना हुआ 40%, ठीक है जी। वेरिएबल हो गया हमारा 40, इसका मैंने 60% किया तो मेरा आया 90,000 और इसका मैंने किया तो 60,000, ठीक है जी। अब जो हमारे फिक्स वाले हैं ना उसमें एक चेंजेस होता है, जो हमारे फिक्स वाले होते हैं उसमें हम यूनिट्स लेते हैं, हमारे जो यूनिट हमारे सेल के यूनिट होते हैं डिवाइडेड बाय यूनिट प्रोड्यूस, ठीक है जी। सेल के यूनिट यहाँ पे दिए हैं हमें 50,000, ठीक है, और टोटल यूनिट यहाँ पे देखो प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 60,000 यूनिट टोटल यूनिट हमें दे रखे हैं। तो जब हम फिक्स में ऐसी कुछ चीज़ आ जाए तो हमें फिक्स के साथ ये धक्का मुक्की करनी ही करनी है, ठीक है जी। आगे भी और भी आएंगे फिक्स वेरिएबल तो उसमें भी हम ये सब करेंगे। 50,000 डिवाइडेड बाय 60,000 मैंने किया, मेरा कितना आया 75,000, ठीक है जी। 75,000 वेरिएबल के साथ हमने कुछ नहीं करना, वेरिएबल एज इट इज़ आ जाएगा 60,000, ठीक है जी। देन 75,000 प्लस 60,000 प्लस 7,50,000 मैंने किया, मेरा कितना आया 885,000, ठीक है जी। ये हमारी क्या निकल आई वर्क कॉस्ट। उसके बाद क्या करना होता है हमें, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 45,000 के हैं विच आर कम्प्लीटली फिक्स, बोल रहे हैं कि वो सारे के सारे ही फिक्स हैं, ठीक है। पहले एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कितने के हैं 45,000 के और बोल रहा है वो फिक्स हैं। तो मैंने आपको अभी ऊपर क्या बताया कि फिक्स के साथ हमने ज़ोर ज़बरदस्ती करनी है, क्या है 50,000 डिवाइडेड बाय 60,000, हम सेम वही यहाँ पे रिपीट करेंगे जो हमारे सेल के यूनिट्स हैं डिवाइडेड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस। तो मैंने किए, मेरे आया 45,000 मल्टीप्लाई 50,000 डिवाइडेड बाय 60,000, तो हमारा आया 37,500 जो कि है हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ठीक है जी। देन मैंने इसमें इसको ऐड कर दिया 8,85,000, ठीक है जी। तो मेरा आया 922, एक सेकेंड रुको, ठीक है गाइज, इसका टोटल ये आ गया 922,500। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस डाल दिए। इसके बाद हम क्या डालते हैं हमारे सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग क्या बोल रहे हैं 30,000 है जिसमें से 40% फिक्स है। फिक्स कितने हैं 40%। अगर मैं 30,000 का करूँ, 30,000 का 40% मैंने किया तो मेरा आया 12,000। अब फिक्स है इसके साथ जोर जबरदस्ती होनी ही होनी है। 50,000 डिवाइडेड बाय 60,000 मैं कर देती हूँ तो मेरा आएगा यहाँ पे 10,000, ठीक है जी। और उसके बाद 40% अगर फिक्स है तो वेरिएबल कितने बचे 60%।
60% वेरिएबल है, मतलब 18,000 वेरिएबल है। 18,000 की एंट्री ऐसे ही जानी है। तो हमने अब इसका टोटल कर देना है 12 जो हमारा आया 922,500 प्लस 10,000 प्लस 18,000। तो हमने कर दिया, ये हमारा टोटल आया 950,500। ठीक है जी। देन उसके बाद हमें क्या दे रखा है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, जो कोशीट में नहीं आता क्योंकि इनकम है। देन अब हम हमारी लास्ट में देखेंगे सेल कितनी गिवन है, 10 लाख की। 10 लाख हम लिख देंगे। देन इसको प्लस माइनस करके हमारा निकल आएगा प्रॉफिट, जो कि है 49,500। ठीक है गाइस। देन हमने कोशीट बना ली, फाइनल अकाउंट बना लिया। अब हमारी बारी है इसको कंपैरिजन करने की। हम बेसिकली सिंपल इसको कंपैरिजन कर लेंगे रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बना के, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। रिकंसिलेशन स्टेटमेंट देखो हम आराम से बना लेंगे। अब रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, कोस्ट एज पर, ठीक है जी, कोस्ट एज पर कोशीट अकाउंट, कोस्ट एज पर कोशीट अकाउंट। ठीक है। कोशीट में हमारा प्रॉफिट कितना आया है, प्रॉफिट 49,500। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 49,500 पहले तो। अब हमने इसको किसके बराबर लेके जाना है, फाइनल के। तो हम इसको कंपेयर करते जाएंगे। देखो इसका डायरेक्ट मटेरियल 5 लाख, 5 लाख, वेजेस 2,50,000 छोड़ दो। फैक्ट्री ओवरहेड कितने के हुए देखो, टोटल करो 75,000 प्लस 60,000 अगर हम ऐड करते हैं तो कितना आता है 1,35,000। और यहाँ पे कितने हैं 1,50,000। फिक्स अकाउंट फाइनल अकाउंट में ज़्यादा है, 1,50,000 ज़्यादा होते हैं ना 1,35,000 से। इन दोनों का टोटल आ रहा है 1,35,000। तो ये ज़्यादा है। तो अगर ये ज़्यादा है, एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, तो हमारा प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया। अगर ये ज़्यादा है तो हमारा प्रॉफिट कम हो गया। तो हम माइनस लिखेंगे यहाँ पे। फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने का डिफरेंस आया, 1,35,000 माइनस 1,50,000 किया तो 15,000 का डिफरेंस आया, जो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है जी, 15,000 का आया। उसके बाद कोशीट में ये चीज़ कम थी या ज़्यादा थी, कम थी ना कोशीट में। तो हम क्या लिखते होते हैं, अंडर वैल्यू इन कोशीट, अंडर वैल्यू इन कोस्ट शीट। ठीक है जी। देन उसके बाद देखो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, यहाँ पे 37,500 के हैं और यहाँ पे 45,000 के हैं। यहाँ पे ज़्यादा है। तो अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा है तो प्रॉफिट फिर से अगेन से कम। तो अगर कम हो रहा है, ठीक है जी, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स लिख देंगे हम यहाँ पे। उसके बाद अब हम इनका डिफरेंस देखेंगे, 45,000 माइनस 37,500। तो 7,500 का हमारा इसमें डिफरेंस है जो। ठीक है। और ये कोशीट में कम है या ज़्यादा है, कोशीट में देखो 45,000 37,500 कम है, मतलब अंडर वैल्यू इन कोशीट, अंडर वैल्यू इन कोस्ट शीट। ठीक है जी। तो हम हमारी कोशीट में अंडर वैल्यू है तो हमने कर दिया। ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे सेलिंग एक्सपेंसेस फिक्स भी है वेरिएबल भी है। टोटल कितने के हुए 28,000 के। ठीक है। देखो 18 प्लस 10 फिक्स और वेरिएबल को ऐड करके लेना होता है 28,000 और यहाँ पे है 30,000। तो इसमें से अगेन ज़्यादा है, इसमें अगर ज़्यादा है एक्सपेंसेस तो प्रॉफिट हमारा हो जाएगा कम। ठीक है जी, सेलिंग एक्सपेंसेस। ठीक है। इसमें 30,000 के, इसमें 28,000 के, 2,000 का डिफरेंस है जो हमारा वो होगा माइनस। इसमें कम है। देन अगेन अंडर वैल्यू इन कोस्ट शीट, अंडर वैल्यू इन कोस्ट शीट। ठीक है जी। ये हमने सारा कुछ कंपेयर कर लिया कोस्ट शीट का। अब हमने देखना है फाइनल में कोई ऐसी चीज़ है जो है। अब देखो बाय वाली साइड इंटरेस्ट एंड डिविडेंड है। अब ये एज्यूम कर लो कोस्ट शीट में नहीं है क्योंकि इनकम कोस्ट शीट में नहीं आती। तो अगर ये कोस्ट शीट में नहीं है मतलब इसमें ज़्यादा है, तो इस बाय वाली साइड अगर कोई चीज़ ज़्यादा है तो उसको हमें बढ़ाना ही होता है, अगर कम है तो कम ही करना होता है। तो अब ये ज़्यादा है तो हम इसको में इंक्रीज़ कर देंगे इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। ठीक है जी, डिविडेंड 15,000 का हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसको प्लस माइनस करके देखेंगे कि हमारा ये फाइनल अकाउंट का प्रॉफिट के इक्वल बना या नहीं बना, या हमने कोई मिस्टेक की। 49,500 माइनस 15,000 माइनस 7,500 माइनस 2,000 प्लस 15,000 कितना हो गया जी 40,000। देखिए यहाँ पे प्रॉफिट कितना आया था हमारा 40,000। तो हमारा प्रॉफिट एज पर फाइनल अकाउंट निकल आया। ठीक है जी, प्रॉफिट एज पर फाइनल अकाउंट। ठीक है गाइस, तो ये था आज का हमारा दूसरा सम। हमने 2 सम इस वीडियो में कवर अप कर लिए हैं ये वाले। ठीक है, 2008 और 2009। तो हम बाकी के सम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। तो हो सके 1 या 2 वीडियोस में इसको चैप्टर को फिनिश कर दें हम। ठीक है जी, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, कीप ऑन वॉचिंग।